एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। पैटर्न्स मतलब होता है एक तरीका, एक रूल जिसे फॉलो किया जाता है, या एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या कोई शेप का अरेंजमेंट जिसको आगे उसी तरह से फॉलो किया जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले एक स्टिक था, 1 था, फिर उसके ऊपर 2 स्टिक्स लगाई। इस तरह से अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो वो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एक एग्जांपल देख लीजिए, ये पैटर्न्स का एक पहले है 1 सर्कल, फिर 2 सर्कल्स, फिर 3 सर्कल्स, फिर 4 सर्कल्स। तो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करते हुए आगे नेक्स्ट जो होगा वो क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पर 5 सर्कल्स होंगे। तो उसी को ही बोलते हैं पैटर्न्स, जो किसी रूल को फॉलो करते हुए नेक्स्ट स्टेप को आपको बताना होता है। तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स होता क्या है? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट, मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है। द सर्च फॉर पैटर्न्स, पैटर्न्स की खोज में, एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन, और इस एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये पैटर्न किस तरह से आगे फॉलो होता है, और ये as to why those patterns exist, और ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है, यानी पैटर्न है क्यों। तो ये सब जो चीज़ें आती है ये मैथ्स में आती हैं। सच पैटर्न्स, इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ये इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। ये इस तरह के पैटर्न्स जो है वो हमारे नेचर में भी, इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स में, सब जगह आपको देखने को मिलता है। एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स, यहाँ तक कि अगर आप यूनिवर्स की बात करते हैं तो सन में भी, मून्स में भी और स्टार्स में भी देखने को मिलता है। अब नेचर की बात करें तो यहाँ सनफ्लावर है, सनफ्लावर की फ्लावर के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो इसमें यहाँ पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। ये हनी कॉम नेचर में जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी कॉम कहते हैं उसको, तो यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो होता है जो हर तरह के हनी बीज बनाती है। अगर आप यूनिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो मून के फेजेस ऑफ मून है ये भी एक पैटर्न में फॉलो होता है। हाँ, सोलर सिस्टम में जो ये जो आपके प्लैनेट्स है वो भी एक पैटर्न में ही और ऑर्बिट में ही सर्कल रोटेट करते हैं। तो ये सब जो है ये पैटर्न फॉलो करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पैटर्न्स। और ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका पीछे रूल क्या है, ये सब हम आपको इस पूरे चैप्टर में समझाएंगे। दे occur in everything that we do and see, from shopping and cooking to throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using technology। ये जो पैटर्न है ये हर जगह देखने को मिलेगा। अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपिंग की जो चीज़ें होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, जैसे ½ kg का सामान हुआ या 1 kg का सामान हुआ, 2 kg का सामान हुआ, तो ये एक पैटर्न में फॉलो होता है। हाँ, टेक्नोलॉजी में भी अगर आप देखें तो वेदर पैटर्न्स देखोगे तो भी एक पैटर्न्स में फॉलो होता है। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। इस पैटर्न्स को खोजना और इस पैटर्न्स को फॉलो करना ये बहुत ही क्रिएटिव वर्क है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। इसलिए मैथमेटिशियंस जो होते हैं, ये गणितज्ञ जो होते हैं, वो मैथ्स को दोनों चीज कैटेगरी में उसको समझते हैं, सोचते हैं कि ये आर्ट भी है, एक कला भी है और एक साइंस, विज्ञान भी है। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स। तो इस साल आप जो इस मैथ्स को जो है पूरे क्रिएटिविटी के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कवर करोगे कि पैटर्न आखिर कैसे फॉलो होता है। It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explanations for why they exist। और ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि मैथमेटिक्स का जो सबसे बड़ा एम, जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि पैटर्न जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आगे फाइंड आउट करते चलो, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड रूल क्या है वो भी आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है इस पैटर्न को, वो सब आपको समझना है। Such explanations can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered। इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे की एप्लीकेशंस यानी आगे की चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट, अगर ये चीज़ें जो है, पैटर्न्स जो है, वो अगर मेडिकल लाइन में ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड के लिए हेल्प करे, हाँ, हेल्प टू प्रोपेल द ह्यूमैनिटी। For example, the understanding of patterns in the motion of stars,
planets and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation. जैसे इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो अगर समझने में यूज़ किया जाए, जैसे कि स्टार्स के मोशन में स्टार्स कैसे मूव करते हैं, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, सैटेलाइट्स कैसे मूव करती हैं, तो ये एक ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें समझने के लिए भी और आगे की डिस्कवर करने के लिए, चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, एंड टू डेवलप द थियरी ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए. So allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon and to the Mars. और इस वजह से अगर हम इसके पैटर्न्स को समझ सकेंगे तो हम अपने सैटेलाइट्स को अच्छे से लॉन्च कर पाएंगे, रॉकेट्स भेज पाएंगे मून में, मार्स में. तो सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम्स हैज़ हेल्प इन डायग्नोजिंग एंड क्यूर डिजीज. और इसी तरह से पैटर्न्स अगर हम समझ सकें ह्यूमन बॉडी में कैसे चल रहा है तो हम अब डिजीज को फटाफट डायग्नोस कर पाएंगे, समझ सकेंगे कि आखिर क्या डिजीज़ है और उसको किस तरह से क्योर करना है. एमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स. तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके जो पैटर्न्स के थ्रू हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं या हम लोग फुलफिल कर सकते हैं ह्यूमन काइंड के लिए. तो ये तो था एक पैराग्राफ. अब इसकी बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, फिगर इट आउट, तो इसको आपको आंसर्स देने हैं. तो मैंने यहाँ पर आंसर दिया है इसका, अच्छे से आप इसको समझिए क्या हो सकता है. तो फिगर इट आउट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ्स. क्या आप कोई और एग्जाम्पल देख सकते हैं जो मैथमेटिक्स का कोई एग्जाम्पल्स जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ किया जाता है या हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. तो कौन कौन सा हो सकता है ये देखिए. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शॉपिंग में हम यूज़ कर सकते हैं एडिंग प्राइसेस, चीज़ों को गिनने में, पैसे गिनने में, कैलकुलेटिंग डिस्काउंट्स, कि किस चीज़ में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब चीज़ों के लिए मैथ्स ज़रूरी होती है. कुकिंग के लिए अगर हम कुकिंग में देखेंगे तो मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स, कितनी मात्रा में क्या क्या डालना है, हाँ कितना आटा लेना है, पानी लेना है. सपोज अगर आपको आटा लगाना है या फिर आपको कोई भी डिश बनानी है तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना. टाइम का अगर देखते हैं तो रीडिंग क्लॉक्स को रीड करने के लिए मैथ्स का ज़रूरी आना. आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स का प्लानिंग, शेड्यूल को प्लान करना, 1 घंटे में काम करना है, या टाइम टेबल जो बनाते हैं हम लोग तो उसको प्लानिंग शेड्यूल्स करते हैं, घंटे का काम जो होता है, जैसे भी कुछ भी. ट्रैवल में यूजिंग मैप्स, किस डायरेक्शन में जाना है, कितना किलोमीटर करना है, कितना मीटर जाना है, एस्टिमेटिंग टाइम के हिसाब से चलना, ट्रैवल करना. तो यहाँ पर सब मैथ्स यूज़ हो रहा है. मनी, अगर मनी का देखते हैं तो बजट, कितना बजट हुआ है, 1 महीने का कितना बजट आया, या फिर कितना बजट है हमारे पास, किस हम एक्सपेंस कर सकते हैं. या बैंकिंग के लिए अगर कैश विड्रॉल या फिर डिपॉजिट करना हो लगे, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं. स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ भी मैथ्स आता है, जैसे स्कोर को कैलकुलेट करना, ट्रैकिंग स्टैट्स, कितना दूर फेंका गया है, 6 और 4 वगैरह, इस तरह के जो भी होते हैं स्पोर्ट्स में भी यूज़ होते हैं. तो यहाँ सब ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ सब जगह मैथ्स का काफ़ी यूज़ है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स और लिख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड. किस तरह से मैथ्स जो है वो एक इंसानियत के रूप में भी काम आ रहा है, यानी कि इंसानों के लिए भी हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए या समझने के लिए नॉलेजेबल भी है. तो वो जैसे आप कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि रनिंग आवर इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी में भी यूज़ हो रहा है. डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस बनाने में, हाउसेस बनाने में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, हाँ मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, बाइसाइकिल्स, ट्रेन्स, एक्सेट्रा ये सब. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको एग्जैक्टली इस तरह, जैसे हाउ मैथ हेल्प्स द वर्ल्ड, साइंस एंड मेडिसिन, क्योर्स है, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सरेज वगैरह के लिए यूज़ होता है. बिल्डिंग एंड ब्रिजेस में आप लिख सकते हैं कि सेफ डिज़ाइंस के लिए, डिज़ाइंस में उसमें भी काफ़ी अगर आप ज्योमेट्री यूज देखते हैं तो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी डिज़ाइंस ड्रॉ किए जाते हैं. स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाने में भी. टेक्नोलॉजी में भी यहाँ यूज़ होता है, जैसे फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट में. मनी एंड गवर्नमेंट, मनी और गवर्नमेंट में अगर देखते हैं तो यहाँ बजट में भी आता है, वोटिंग कैलकुलेट करने में भी, इकोनॉमी कितनी ज़्यादा है, बड़ी है या कम हुई है, तो इस तरह से यहाँ पर मैथ्स यूज़ होता है. स्पेस ट्रैवल में भी अगर देखते हैं तो रॉकेट्स का भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है या लाइट ईयर्स करना है, सैटेलाइट्स कितना है, कैसे रोटेट कर रहा है, वगैरह वगैरह, प्लैनेट्स जो है, यहाँ सब जगह अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैथ्स का काफ़ी यूज़ है. ठीक है, तो ये तो हो गया था फर्स्ट जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है
वो हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होगा वो हम करेंगे। पैटर्न्स इन नंबर्स, अब नंबर्स में पैटर्न्स कैसे फॉलो होते हैं वो हमें देखना है। Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers, particularly patterns of whole numbers. अगर आप देखते हैं बेसिक जो पैटर्न होता है मैथ्स में, जो बेसिक जो बहुत ही लो लेवल का जो पैटर्न्स होते हैं, बेसिक पैटर्न्स जो होते हैं वो पैटर्न्स इन नंबर्स में होता है, बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, जैसे कि होल नंबर्स में अब दो तरह के नंबर होते हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स जहाँ पर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है जहाँ पर जीरो इन्वॉल्व होता है। नेचुरल नंबर्स होता है आपका 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होता है, जहाँ जीरो नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, जहाँ पर सिंगल जीरो का स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है, उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका होल नंबर है 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा सारे नंबर्स। The branch of mathematics that studies patterns in whole numbers is called number theory. ठीक है, तो वो ब्रांच मैथमेटिक्स की वो शाखा जिसमें होल नंबर्स के पैटर्न्स को समझा जाता है या पढ़ा जाता है उसको हम नंबर थियरी कहते हैं। ठीक है, उसको हम नंबर थियरी कहते हैं। नंबर सीक्वेंसेस, अब नंबर सीक्वेंसेस क्या होता है? नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक and among the most fascinating types of patterns that mathematicians study. नंबर सीक्वेंस जो होते हैं वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं, बहुत ही अट्रैक्ट फन लाइक होता है, बहुत ही अच्छा लगने वाला जो टाइप ऑफ पैटर्न्स है जो कि मैथमेटिशियंस पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप टेबल 1 को देखिए, ये एग्जाम्पल्स है कुछ नंबर सीक्वेंस के। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ तो आप ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि नंबर सीक्वेंस में क्या क्या आ रहा है। ऑल वंस, सभी 1 1 1 लिखना है, यानी इसको कंटिन्यू पैटर्न 1 1 करना है। काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ब्रह्मांड नंबर्स, पावर्स ऑफ 3, पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3। तो ये सब जो होते हैं ये होते हैं नंबर सीक्वेंसेस। इस टेबल के बेसिस पे 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो पहले हम टेबल को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले है एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस। तो फर्स्ट जो दे रखा है वो है ऑल वंस। तो अगर हमें आगे के नंबर्स को बढ़ाना है, अगर आगे एक्सटेंड करना है तो ये नंबर पैटर्न फॉलो होगा। 1 है तो 1 1 1। नेक्स्ट है आपका काउंटिंग नंबर्स। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 है तो 8 9 10। नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? Odd numbers are those which are not divisible by 2. Odd numbers वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी 2 से डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, जैसे कि 15 ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 15 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन तो होगा आपका 7 7 से 14 होता है। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, यानी वो 0 नहीं है, तो यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, या 2 की टेबल में 15 नहीं आता। तो ये जो नंबर है उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। ठीक है, यानी कि 2 के टेबल में जो आने वाले नंबर होते हैं वो आपको पता ही है, 2 होता है, 4 होता है, 6 8 10 इस तरह से आगे 2 की टेबल फॉलो होती जाती है। तो यानी कि जो नंबर जिनका एंड यानी कि जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है वो सारे नंबर्स ऑड नंबर होते हैं। जैसे 11 के अंदर लास्ट वाला जो नंबर है, हाँ 1 है, तो यानी ये ऑड नंबर है। 13 का जो लास्ट नंबर है 3 है, तो 3 क्या हुआ? ऑड नंबर, तो यानी कि वो 13 पूरा ऑड नंबर है। 15 के अंदर लास्ट नंबर है 5, तो 15 भी ऑड नंबर है। 17 के अंदर लास्ट नंबर है 7, तो 17 ऑड नंबर है। 19 के अंदर लास्ट नंबर है 9, तो 19 भी आपका ऑड नंबर है। अगर आपको ये टेबल आगे फॉलो करनी है, यानी रूल पैटर्न फॉलो करना है, तो वहाँ पे लिखा था 13, तो अगर हम 13 को 2 से प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, वो भी ऑड नंबर होगा 15। हमेशा याद रखना, किसी भी ऑड नंबर को जब हम 2 से प्लस करते हैं तो आंसर ऑड नंबर आता है। ठीक है, 13 plus 2 equals to 15, 15 plus 2 17 and 17 plus 2 19। तो ये 3 जो नंबर है वो मिल गए हमें 15, 17 और 19।
इवन नंबर्स, जो ऑड नंबर नहीं होते वो इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। जैसे 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से डिवाइड भी हो जाएगा और उसका रिमाइंडर जो होगा वो होगा 0। यानी जब हम कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और जब आंसर रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है, तो दैट मीन्स कि वो जो नंबर है वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर जो होते हैं वो उनकी जो एंड में कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 या 0। जैसे 12 के अंदर लास्ट नंबर है 2, यानी वो 12 इवन नंबर है। 14 के अंदर 4 है लास्ट नंबर, यानी 14 आपका इवन नंबर है। 16 में 6 है, दैट इज इवन नंबर। 18 में 8 है, दैट इज इवन नंबर। और 20 में 0 है, दैट इज 20 इज एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर को भी निकालने का तरीका है कि इवन नंबर के साथ अगर आप +2 करेंगे तो आंसर आपका इवन नंबर आएगा। यानी कि 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20। अगर आपको कोई भी पैटर्न दे रखा है उसमें अगर आप +2 करेंगे तो आपका इवन नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर 16, 18 और 20। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर नंबर्स। तो अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो अब ट्रायंगुलर जो नंबर्स होते हैं वो इससे कैसे कनेक्टेड है? जब हम नेचुरल नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं, जैसे 1 तो 1 ही रहेगा, 1 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है वो है 2। तो 1 को अगर हम 2 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इसको हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट होगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10। फिर नेक्स्ट अगर हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट इज 50। फिर इस तरह से अगर हम और आगे बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर को साथ में लेते हैं 6 तक, तो आता है आपका आंसर 21। फिर अगर हम 1 से लेकर 7 तक को आपस में ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, तो आपको ये तरीका होना चाहिए कि जो नेक्स्ट नंबर है वो आगे आपका ट्रायंगुलर नंबर जो बनता है वो इसी पैटर्न में फॉलो होता है। अगर आपको 8 तक प्लस करने के लिए बोला है तो सारे नंबर्स को 8 तक प्लस करना है, तो आंसर आ जाएगा 36। फिर अगर आपको 9 तक प्लस करने के लिए बोला है, नेचुरल नंबर्स आपस में प्लस कीजिए 9 तक, तो अब आपको जब 9 तक प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 45। उसी तरह से अगर आप 10 तक प्लस करेंगे तो आपका जो नेचुरल नंबर 10 तक, तो उसका आंसर हो जाएगा 7 + 8 + 9। इस तरह से अगर आप करते जाएंगे +10 तक तो आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, एक और तरीका होता है इसको निकालने का, बहुत आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। जो n है, यहाँ पर पहले तो आप ट्रायंगुलर नंबर लिख लीजिए जो कि 28 के बाद आता है 36, 45 और 55। अब जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये एक फॉर्मूला है n × n + 1 / 2। n जो होता है वो उतने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने 10 तक प्लस किया, तो 10 यहाँ पर लास्ट नंबर है, तो 10, फिर देन 10 + 1 / 2। अब ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 10 + 1 होता है 11, तो 10 × 11 / 2, यहाँ पर आप कैंसिलेशन कर दो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर 55 आएगा। तो यहाँ पर आपका 55 है 10 तक करने पर। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर्स। स्क्वायर जो होता है अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। एक नंबर को जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 दैट इज 16। फिर 5 का स्क्वायर हो गया आपका 5 × 5 यानी कि 25। तो इसको हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। सेम नंबर को सेम बार 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। 6 स्क्वायर दैट इज 6 × 6 जो कि 36, 7 स्क्वायर यानी 7 × 7 यानी 49। अगला है आपका 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8 64। फिर है आपका 9 का स्क्वायर यानी कि 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 81।
फिर है आपका 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। तो ये हो गया आपका पैटर्न फॉलो। यहाँ पर आपने स्क्वायर्स निकाल दिया 64, 81 और 100। नेक्स्ट है आपका क्यूब्स। क्यूब होता है जैसे कि स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर 1 ही रहेगा। 2 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका आंसर 8। 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर 27। 4 को भी जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64, ठीक है। उसी तरह से 5 को भी मल्टीप्लाई करना है। 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा 125। 6 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको क्योंकि यहाँ पे क्यूब दे रखा है। जब हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो है 216। फिर आप 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का क्यूब जो होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आंसर होगा 343। इसी तरह से 8 का जब क्यूब निकालेंगे उसका आंसर जो होगा वो भी 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा 512। फिर आप 9 का क्यूब निकालेंगे। 9 का क्यूब के लिए भी 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 9 इंटू 9, जो कि आंसर हो जाएगा 729। तो ये हो गया आपका। आगे का जो 3 नंबर्स पैटर्न्स का निकालना था वो है 343, 512 और 729। नेक्स्ट है आपका विधान का नंबर्स, जिसको हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं। अब फिबोनाची इसलिए कहते हैं क्योंकि फिबोनाची नाम के इटली के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये सीक्वेंस निकाला था, लेकिन इसको हिंदी में हम विरहान नंबर्स कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि विरहान जो है वो इंडियन मैथमेटिशियन ने निकाला था, वो भी 600 साल पहले। इटली के फिबोनाची सीक्वेंस यानी फिबोनाची के निकालने से भी पहले इंडिया ने इस सीक्वेंस को निकाल लिया था। तो इसका होता क्या है, ईच टर्म इज सम ऑफ 2 प्रीवियस नंबर, कि हर जो नंबर होगा, जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो पहले 2 नंबर का सम होगा, यानी प्लस करने पर आएगा। जैसे 1 + 2 3 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 3 को 5 से प्लस करेंगे तो 8 होगा। तो इस तरह से आगे आपको पैटर्न फॉलो करना है। 5 को 8 से प्लस करेंगे 13 होगा, 8 को 13 से प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 21, 13 को 21 से प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 34, फिर आप 21 को 34 से प्लस करेंगे। तो इस तरह से आप जब इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका फिबोनाची सीक्वेंस यानी विरहांका नंबर्स का जो पैटर्न है वो फॉलो होगा। तो यहाँ 21 + 34 हो गया आपका 55, फिर 34 + 55 जो होगा वो है आपका 89, ठीक है। तो इस तरह से आप पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे और नेक्स्ट 3 नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये आपके निकल गए हैं नेक्स्ट 3 नंबर्स अकॉर्डिंग टू विरहांका नंबर्स या फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हो गया विरहांका नंबर के रूल के अकॉर्डिंग 34, 55 एंड 89। नेक्स्ट है आपका पावर्स ऑफ 2। 2 का जो पावर होता है, अब वो क्या होता है यहाँ देखिए, पावर्स ऑफ 2, 2 के पावर्स यानी नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिपीटेडली। 2 नंबर जो है वो आगे अपने आप से मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे 2 का पावर 0, अच्छा किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ये याद रखिए, चाहे वो कोई भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। अब 2 के ऊपर 1 लिखा है यानी कि 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2। 2 के ऊपर 2 है, दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। अब 2 का क्यूब है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 हो गया आपका 4 और 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8। फिर है आपका 2⁻⁴ यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार करना है। जब 2 को 3 बार किया था तो हमारा 8 आया था, तो 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ एक और पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो कि जो भी आपका प्रीवियस नंबर है उसको आपको 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस नंबर हो गया आपका 16, अब 16 के साथ जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 32। फिर आप 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। फिर आप 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 128।
128। फिर आप जब 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 256। तो इसको हम बोलते हैं पावर्स ऑफ 2। ठीक है, 2 को अपने ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना रिपीटेडली। अब जो नेक्स्ट नंबर है 256 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि हो गया 512। इस तरह से हमने आगे की पैटर्न को फॉलो कर दिया। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ 3। जैसे 2 था, अब यहाँ पर 3 है, 3 को भी अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 3 रेज टू 0 अगेन 1 होता है। 3 रेज टू 1 3 हो गया। 3 स्क्वायर यानी 3 रेज टू 2 यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 9। फिर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा आपका 27। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला वाला नंबर है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 9 को जब 3 से किया 27, फिर आप जब 27 को 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 81। ठीक है, यहाँ पर भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर आप अगर आप लास्ट नंबर था 729, तो 729 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2187। फिर आप जब उसको नेक्स्ट नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6561। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका आ जाएगा 19683। तो ये भी एक पावर्स ऑफ 3 का पैटर्न है। तो ये तो था पूरा टेबल जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट था, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस। क्या आप पैटर्न समझ सके इस सीक्वेंस को? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने समझा? यस, ऑफ कोर्स आपने समझा। यस, ईच सीक्वेंस फॉलोज अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल। हाँ, हर एक जो सीक्वेंस है, हर एक जो पैटर्न है वो एक रूल के अकॉर्डिंग आगे चलता जा रहा है, एक नियम के तौर पे। जैसे कहीं ऐड करना पड़ रहा है सच एज एडिंग, कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मल्टीप्लाइंग, और फॉलोइंग द स्पेशल पैटर्न, और कुछ स्पेशल पैटर्न को फॉलो करना पड़ रहा है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, रीराइट ईच सीक्वेंस of table 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence। अगर आपने ध्यान से टेबल को देखा तो मैंने जो next 3 numbers लिख रखे हैं, आपको सिर्फ वही आपको नोटबुक में भी लिखना है। और जब आप टेबल 1 को दोबारा से बनाकर नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखेंगे तो उसके सामने एक और कॉलम बनाना है, रूल का कॉलम। ठीक है, आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। कि आपने कौन सा रूल फॉलो किया और क्या किया था। तो पहले तो ये आप टेबल अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब एक और टेबल मैंने बनाई है जहां पर मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, सीक्वेंस नेम, गिवन नंबर्स, नेक्स्ट 3 नंबर्स और रूल। तो ये मैं अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट 3 नंबर्स को लिखना है, जैसे ऑल वंस नेक्स्ट 3 नंबर दे रखा है, और रूल भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एवरी नंबर इज ऑलवेज 1। फिर नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर, वो तो आपको पता ही है। काउंटिंग नंबर कैसा होता है, ऐड 1 प्लस करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। 8 + 1 9, 9 + 1 10। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर के साथ जब आप 2 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर ही आएगा। 13 के साथ 2 प्लस करोगे 15 आएगा, 15 के साथ 2 प्लस करोगे 17, 17 के साथ 2 प्लस करोगे 19। वही केस आपका इवन नंबर में भी है। जब आप इवन नंबर के साथ 2 को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट 3 नंबर आएंगे, यानी कि 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20। फिर है आपका ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1, फिर 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 + 3 6 हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 10 हो गया। तो इस तरह से आप ऐड करते हुए नेक्स्ट 3 नंबर्स थे वो आप निकाल चुके हो, 36 45 55। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर्स। सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 3 × 3 9। इस तरह से आपने निकाल दिए नेक्स्ट 3 नंबर्स, और रूल भी आपने यहाँ पे लिख दिया। क्यूब्स में सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर दे रखा है और रूल भी आपको लिखना है। विधान का नंबर यानी फिबोनाची नंबर्स सीक्वेंस, तो यहाँ पर आपने दे रखा है कि पहले 2 नंबर्स को प्लस करो, नेक्स्ट टर्म आएगा 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, इस तरह से। फिर पावर्स ऑफ 2, सेम नंबर जो पैटर्न में दे रखा है उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। यानी 1 को 2 से किया तो 2, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 4, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 8, इसी तरह 64 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 128। पावर्स ऑफ 3 में 3 मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। अब पार्ट 2 के अंदर मैं और भी क्वेश्चन है, जो और भी पैराग्राफ है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हम समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।